हेलो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में भी नोट किए। आज हम इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इन NCERT एक्सरसाइज के बाद में जो हम क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे वो होंगे हमारे स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक। क्लियर है? आपकी गाइड के अंदर बिल्कुल पर्टिकुलर पेज नंबर भी 276 दे रखा होगा। पहले इसमें हम करेंगे MCQ। जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वही क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करेंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिनके हमें 4 आंसर्स ऑप्शंस दे रखे हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। रनिंग मेक ए पर्सन ब्रीथ। जब कोई पर्सन रनिंग करेगा तो उसकी ब्रीदिंग जो है वो फास्टर हो जाएगी। द रेस्पिरेटरी गैसेस आर, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फंक्शंस सच एज, कोई भी ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है? एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करती है, न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करती है, ट्रांसपोर्ट भी परफॉर्म करती है। हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल सेल बाय, हमारी मसल सेल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब हम रनिंग करेंगे, हैवी एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल्स के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेल के कौन से ऑर्गेनेली में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस, हमारा आंसर होगा अल्टरनेटली। एक बार हम इनहेलेशन करेंगे, फिर एक्सहेलेशन करेंगे, फिर इनहेलेशन करेंगे, फिर एक्सहेलेशन करेंगे। अल्टरनेटली इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन, फिर इनहेलेशन। अभी हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डज फिश ब्रीथ अंडर वाटर? फिश एक एक्वाटिक एनिमल है तो ये वाटर के अंदर ब्रीदिंग करती है, और वाटर में ब्रीदिंग करने के लिए इनमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन से? गिल्स। जो लैंड पे रहने वाले एनिमल है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वो एयर की ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसके लिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में। फिशेस जैसे जो एक्वाटिक एनिमल है, जो वाटर में रहते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसके लिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं। What happens when breathed air is passed through lime water? कि जिस एयर को हम ब्रीदिंग में बाहर निकाल रहे हैं उसको अगर हम लाइम वाटर में पास करें, लाइम वाटर में उसको पास करें तो क्या होगा? लाइम वाटर मींस जिसे हम कहते हैं चूने का पानी। तो उसमें अगर हम एक्सहेल करने वाली, ब्रीदिंग से बाहर निकलने वाली एयर को अगर उसमें पास करें तो क्या होगा? द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जिस एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं, जिसको हम ब्रीदिंग में बाहर निकाल रहे हैं, उसमें CO2 है। ये CO2 जो है वो क्या करता है? चेंजेस लाइम वाटर इनटू मिल्की लाइमस्टोन, क्योंकि वो लाइम वाटर को लाइमस्टोन में चेंज कर देता है। और जैसे ही लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके लाइमस्टोन में चेंज होगा, वो लाइमस्टोन जो है वो मिल्की कलर का, व्हाइट कलर का होता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेलेशन? व्हाट इज इनहेलेशन? The taking of air rich in oxygen into the body is called inhalation. ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है, टेकिंग का जो प्रोसेस है, उसे इनहेलेशन कहते हैं। What are the functions of hair and mucus inside nose? हमारे नोज के अंदर म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल है और इसमें हेयर्स भी प्रेजेंट है। क्या उनके फंक्शंस हैं? हेयर एंड म्यूकस इनसाइड द नोज प्रिवेंट डर्ट, डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
नोज के अंदर ये जो म्यूकस और ये जो हेयर्स है वो क्या करेंगे कि एयर के साथ में जो भी डर्ट, डस्ट या जर्म्स है उनको रोकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के या अंदर लंग्स तक उन्हें नहीं जाने देते। What happens in exhalation? In exhalation, air rich in carbon dioxide is given out. जहां इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, वहीं एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं। What is breathing? The process in which oxygen rich air is taken and carbon dioxide rich air is released is called breathing. ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों आएंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर को हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेलेशन कहते हैं। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इनको हम ब्रीदिंग कहते हैं। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वेयर डज इट टेक प्लेस? नेम से देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो कहां हो रहा है, सेल्स में हो रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल में फूड के ब्रेकडाउन का प्रोसेस, सेल में फूड के ब्रेकडाउन का प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म के सेल के कौन से ऑर्गेनेली में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट द नेम्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फाउंड इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, विंड पाइप एंड लंग्स। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, विंड पाइप जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, एंड लंग्स। फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। What is the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air? जो inhaled air है जिसे हम अंदर लेते हैं बॉडी के, उसमें O2 और CO2 का क्या परसेंटेज है, और exhaled air जिसे हम exhale करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें O2 और CO2 का क्या परसेंटेज है? The percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air. इनहेल्ड एयर, जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से अंदर ले रहे हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन है एंड 0.04% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्सहेल्ड एयर, जिस एयर को हम लंग से बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन 16.4% है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 4.4% है। क्लियर है कि जो हम एयर अंदर इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है। इस एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हेवी एक्सरसाइजेस? ये पीछे हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। इन हेवी एक्सरसाइजेस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मसल्स दैट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जब हम हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इससे वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और इसी लैक्टिक एसिड के अकोमुलेशन से मसल्स में, इसी लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से मसल्स में क्या होता है? क्रैम्प की कंडीशन होती है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन the mechanism of breathing in human being। ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। the chest cavity is separated from the abdomen by muscular wall called diaphragm। हमारे चेस्ट के अंदर जो चेस्ट कैविटी है और एब्डोमेन के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है उनके बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। तो इस डायाफ्राम से क्या होता है? मस्कुलर कैविटी जो है, इस मस्कुलर वॉल डायाफ्राम से चेस्ट कैविटी एब्डोमेन से क्या होती है? सेपरेट होती है। व्हेन डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, जब डायाफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा, रिब्स मूव अप, रिब्स ऊपर की ओर मूव करेगी, डायाफ्राम जब नीचे की ओर मूव करेगा, द स्पेस इन चेस्ट कैविटी इंक्रीज। इस कंडीशन में चेस्ट कैविटी जो है वो
उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर रशेस थ्रू नोज ट्रेकी टू लंग्स। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो चेस्ट कैविटी जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कैसे होता है? डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, जो रिब्स जो है वो ऊपर की ओर मूव करती है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो अंदर का जो लंग्स है उन पे प्रेशर कम होता है, बाहर से एयर जो है वो लंग्स में चली जाती है। When the diaphragm, अब क्या होगा कि डायफ्राम वापस ऊपर की ओर मूव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। रिब्स जो ऊपर की ओर थी वो फिर डाउनवर्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। इससे क्या होगा? स्पेस इन चेस्ट कैविटी डिक्रीज, चेस्ट कैविटी का स्पेस डिक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट एयर फ्रॉम लंग्स इज फोर्स्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एयर पैसेज, जिससे लंग्स से जो एयर है वो बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? क्या प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन होता है? हमारा आंसर होगा यस, प्लांट्स आर रेस्पायर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स भी अदर ऑर्गेनिज्म की तरह रेस्पायरेशन करते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी अदर ऑर्गेनिज्म की तरह रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं और CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में ग्लूकोज का क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी। ये सेल्स में स्टोर्ड फूड ग्लूकोज है, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगी, साथ में एनर्जी रिलीज करती है। एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स का बना है? नोस्ट्रिल्स, ये दो नोस्ट्रिल्स है, ये नेजल कैविटी में ओपन होंगे। नेजल कैविटी विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में एंटर होने के बाद में फिर पतली पतली थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स अपने टर्मिनल एंड में कहां ओपन होगी? एयर सैक के एल्वियोलाई में। तो नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, विंड पाइप जिसे हम ट्रेकिया भी कहेंगे। ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी। ब्रोंक्यूल्स जो बिल्कुल पतली ट्यूब्स है वो एयर सैक्स के एल्वियोलाई में जाकर ओपन होगी। ये दोनों पार्ट्स ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये किसके पार्ट्स हैं? लंग्स के पार्ट हैं। एक्सप्लेन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक यहां पे सही करेंगे, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सबसे कॉमन फॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, जिसमें हमारी सेल्स में स्टोर्ड फूड कौन सा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन उसका ब्रेक डाउन करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट बनेंगे, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अभी है व्हाट डू यू मीन बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन? ये इसका अपोजिट है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनएरोब्स लाइक यीस्ट। तो कॉमन रेस्पिरेशन कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म में, जैसे ईस्ट, जैसे हम कह सकते हैं सिंगल सेल वाले फंजाई में, या पर्टिकुलर जब हार्ड वर्किंग या एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर भी कैसा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम एनएरोब्स कहते हैं। एनएरोब्स जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन
ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। इसका अगर एक एग्जांपल हमसे पूछे तो इश जो एक सिंगल सेल वाला फंजाई है। अब इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं करने, तो इसमें एक्स्ट्रा में जो हमारी क्वेश्चन है उसमें यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7 तक के क्वेश्चन ही करने हैं। क्लियर हुआ? इसको दोबारा भी अपने एक बार फिर देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की थी जो हमारी बुक के पीछे थी, वो आपको करनी है। फिर आपको क्या करना है, पेज नंबर आपकी गाइड के अंदर 7 to 6 है जिसमें एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर क्वेश्चंस, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कितने किए हैं हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? 7। फिर बी पार्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, कितने कर लिए? 8। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने कितने किए हैं? 7। आगे के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से इनकी रीडिंग लगाएंगे और अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। इनके अलावा के जो कोई क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको नहीं करना।